नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सनातन विरोधियों पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री मोदी। कहा, कुछ नेता हमारे पर्व, परंपरा और प्रथाओं को देते हैं गाली, विदेशी ताकतें भी देती हैं इनका साथ। प्रयागराज में जारी महाकुंभ को बताया एकता का महाकुंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश के हर जिले में खुलेंगे कैंसर डे केयर सेंटर। बागेश्वर धाम में चिकित्सा एवं विज्ञान अनुसंधान संस्थान की रखी आधारशिला। प्रधानमंत्री का अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में नई बुलंदियों को छूने का आह्वान। इसरो की सराहना की। मन की बात में कहा, एआई के क्षेत्र में तेजी से मजबूत पहचान बना रहा है भारत। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, आम आदमी पार्टी ने खजाना किया खाली, पर वादे के मुताबिक महिलाओं को मिलेंगे 2500 रुपए। सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में पेश की जाएगी कैग रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रयागराज महाकुंभ में विश्व के आधे से अधिक सनातनी कर चुके हैं स्नान। महाकुंभ को बताया सनातन धर्म की दिव्यता और विराटता का प्रतीक। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने भारत को दिया 242 रनों का लक्ष्य। पाकिस्तान के लिए करो या मरो का मुकाबला। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सनातन धर्म पर राजनीतिक टिप्पणी करने वाले लोगों को भी प्रधानमंत्री ने बागेश्वर धाम से संदेश दिया और धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कई लोग सोची समझी रणनीति के तहत सनातन धर्म पर कटाक्ष करते हैं, समाज में विद्वेष फैलाने का काम करते हैं। ऐसे लोग गुलामी की मानसिकता और विदेशी ताकतों का शिकार हैं। कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है। और बहुत बार विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते रहे हैं। गुलामी की मानसिकता से घिरे हुए लोग हमारे मत, मान्यताओं और मंदिरों पर, हमारे संत, संस्कृति और सिद्धांतों पर हमला करते रहते हैं। ये लोग हमारे पर्व, परंपराओं और प्रथाओं को गाली देते हैं। जो धर्म, जो संस्कृति स्वभाव से ही प्रगतिशील है, उस पर ये कीचड़ उछालने की हिम्मत दिखाते हैं। हमारे समाज को बांटना, उसकी एकता को तोड़ना ही इनका एजेंडा है। इस माहौल में मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी काफी समय से देश में एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रह रहे हैं। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम पहुंचे, जहां उन्होंने कैंसर रिसर्च सेंटर की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्राचीन समय से मंदिर न सिर्फ साधना के केंद्र में रहे हैं, बल्कि विज्ञान और सामाजिक चेतना के भी केंद्र में रहे हैं।
गौड़ा जी का बुलावा आया है। ये हनुमान जी की कृपा है कि आस्था का ये केंद्र अब आरोग्य का केंद्र भी बनने जा रहा है। अभी मैंने यहाँ श्री बागेश्वर धाम मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का भूमि पूजन किया है। ये संस्थान 10 एकड़ में बनेगा। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। और आपने कहा है कि इसके उद्घाटन के लिए मैं आऊं, दूसरा कहा है कि उनकी बारात में मैं आऊं। मैं आज सार्वजनिक रूप से वादा करता हूं, दोनों काम कर दूंगा। कैंसर की बीमारी लगातार अपने पैर पसार रही है। पहले के मुकाबले बीमारी की चपेट में आने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम से लोगों से कैंसर के खिलाफ जागरूक रहने और नशे से दूर रहने की अपील की। मौका था 218 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले कैंसर चिकित्सा एवं विज्ञान अनुसंधान केंद्र के भूमि पूजन का। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार कैंसर के समाधान के लिए काम कर रही है और बजट में भी इसके लिए इंतजाम किए गए हैं। इस साल जो बजट आया है उसमें भी कैंसर से लड़ने के लिए कई सारी घोषणाएं की गई है और मोदी ने तय किया है कि कैंसर की दवाओं को और सस्ता किया जाएगा। अगले 3 साल में देश के हर जिले में कैंसर डे केयर सेंटर खोले जाएंगे। ऋषि मुनि, मंदिर और मठ परंपरा से सामाजिक चेतना और विज्ञान के केंद्र रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि मौजूदा सरकार भारतीय परंपरा का निर्वहन करते हुए जन आरोग्य को बढ़ावा दे रही है। 2014 में हमारी सरकार आने से पहले हालात ये थी कि देश में गरीब जितना बीमारी से नहीं डरता था, उससे ज्यादा डर उसे इलाज के खर्च से लगता था। इसलिए मैंने हर गरीब के मुफ्त इलाज की व्यवस्था कर दी है। 5 लाख तक का इलाज बिना किसी खर्च के। किसी बेटे को अपने माँ बाप के इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक खर्च नहीं करना पड़ेगा। ये दिल्ली में आपका जो बेटा बैठा है ना, वो काम वो करेगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य की दिशा में स्वच्छता अभियान की भी बड़ी भूमिका रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय बनने से बीमारियां कम हुई हैं। वहीं देश के हर जिले में खुल रहे डायलिसिस केंद्रों ने किडनी की बीमारी से जूझ रहे मरीजों को एक बड़ी राहत दी है। अजीत द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम की 119वीं कड़ी में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए। पीएम ने इसरो की कामयाबी के सफर पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस संगठन ने हमेशा देश को गौरवान्वित किया है। पीएम ने एआई का जिक्र करते हुए कहा कि भारत तेजी से इस क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत की कामयाबी के सफर की कहानी को बयां किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे इसरो सामान्य शुरुआत के बाद अंतरिक्ष का बादशाह बन गया। सैकड़ों चुनौतियों के बाद भी इसरो की सफलता की कहानी में हर दिन नए अध्याय जुड़ते गए। पिछले महीने देश इसरो के 100वें रॉकेट की लॉन्चिंग के साक्षी बने हैं। ये केवल एक नंबर नहीं है, बल्कि इससे स्पेस साइंस में नित नई ऊंचाइयों को छूने के हमारे संकल्प का भी पता चलता है। हमारी स्पेस जर्नी की शुरुआत बहुत ही सामान्य तरीके से हुई थी।
इसमें कदम कदम पर चुनौतियां थी, लेकिन हमारे वैज्ञानिक विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते ही गए। समय के साथ अंतरिक्ष की इस उड़ान में हमारी सफलताओं की लिस्ट काफी लंबी होती चली गई। लॉन्च व्हीकल का निर्माण हो, चंद्रयान की सफलता हो, मंगलयान हो, आदित्य L1 या फिर एक ही रॉकेट से एक ही बार में 104 सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजने का अभूतपूर्व मिशन हो। इसरो की सफलताओं का दायरा काफी बड़ा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे बच्चों की साइंस में दिलचस्पी आम बात नहीं है, ये भविष्य के लिए बहुत खास है। पीएम ने युवाओं से नेशनल साइंस डे पर वन डे एज अ साइंटिस्ट बनने का आग्रह किया। आने वाले कुछ ही दिनों में हम नेशनल साइंस डे मनाने जा रहे हैं। हमारे बच्चों का, युवाओं का साइंस में इंटरेस्ट और पैशन होना बहुत मायने रखता है। इसे लेकर मेरे पास एक आइडिया है, जिसे आप वन डे एज अ साइंटिस्ट कह सकते हैं। यानी आप अपना एक दिन एक साइंटिस्ट के रूप में, एक वैज्ञानिक के रूप में बिताकर देखें। आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार कोई भी दिन चुन सकते हैं। उस दिन आप किसी रिसर्च लैब, प्लेनेटोरियम या फिर स्पेस सेंटर जैसी जगहों पर जरूर जाएं। पीएम ने एआई के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय तरक्की का भी जिक्र किया। पीएम ने आदिलाबाद के सरकारी स्कूल के एक टीचर थोडासम कैलाश के काम की सराहना की। स्पेस और साइंस की तरह एक और क्षेत्र है जिसमें भारत तेजी से अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। ये क्षेत्र है एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाल ही में मैं एआई के एक बड़े सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पेरिस गया था। वहां दुनिया ने इस सेक्टर में भारत की प्रगति की खूब सराहना की। हमारे देश के लोग आज एआई का उपयोग किस किस तरह से कर रहे हैं, इसके उदाहरण भी हमें देखने को मिल रहे हैं। अब जैसे तेलंगाना में आदिलाबाद के सरकारी स्कूल के एक टीचर थोडासम कैलाश जी हैं। डिजिटल गीत संगीत में उनकी दिलचस्पी हमारी कई ट्राइबल लैंग्वेज को बचाने में बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही है। उन्होंने एआई टूल्स की मदद से कोलामी भाषा में गाना कंपोज कर कमाल कर दिया है। बात स्पेस टेक्नोलॉजी की हो या फिर एआई की, भारत इन दोनों क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और दिल्ली में नई सरकार बनने के बाद कल से पहला विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। बीजेपी ने पहले सत्र में रुकी हुई सीएजी रिपोर्ट पेश करने का वादा किया था, जो कल सदन में पेश की जाएगी। तो सीएम रेखा गुप्ता ने महिलाओं को 2500 रुपए देने के वादे को भी जल्दी पूरा करने की बात कही है। इस बीच आप की ओर से पूर्व सीएम आतिशी को नेता विपक्ष बनाया गया है। विधानसभा में नया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर भी सबकी नजरें लगी हुई हैं। दिल्ली में बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर एक्शन मोड में है। दिल्ली चुनाव में जनता से किए गए वादों को पूरा करने के लिए भाजपा निरंतर काम कर रही है। यमुना सफाई, कचरे के प्रबंधन को लेकर दिल्ली सरकार के मंत्री लगातार काम कर रहे हैं। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 24 मार्च से शुरू हो रहे दिल्ली विधानसभा सत्र से पहले भाजपा के विधायकों के साथ बैठक की। बैठक के बाद रेखा गुप्ता ने कहा कि घोषणा पत्र में किए गए वादे के मुताबिक दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र में सीएजी की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे। सदन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात आने वाली है, जो हमने कही थी कि पहले ही सदन में सीएजी की रिपोर्ट हम सदन के पटल पे रखेंगे। जनता की गाढ़ी खून पसीने की कमाई
जिसका पिछली सरकारों ने दुरुपयोग किया, एक एक रुपए का हिसाब जनता को देना होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व की आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल और आतिशी की सरकार को वित्तीय कुप्रबंधन के लिए जमकर फटकार लगाई और कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के खजाने को पूरी तरह से खाली कर दिया है, लेकिन फिर भी हम हर माह महिलाओं को 2500 रुपए देने के अपने वायदे पर अडिग हैं और उसे पूरा करेंगे। जो स्थिति सरकार ने हमारे सामने छोड़ी है, जब हम अधिकारियों के साथ बैठ कर के आज की सरकार का फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं, तो सारे के सारे सरकारी खजाने खाली दिखाई देते हैं। ये दिल्ली की जनता के लिए एक रेगुलर फीचर है, एक रेगुलर काम है बहनों के लिए, और इसकी बहुत ही डिटेल्ड प्लानिंग के साथ में इसे हम जनता के बीच में लाएंगे, निश्चित लाएंगे 1000%। वहीं दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी नेता प्रतिपक्ष होंगी। आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक में यह फैसला लिया गया। आज की इस बैठक में सर्वसम्मति से आतिशी जी को आम आदमी पार्टी विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया है। जो पदेन, क्योंकि आम आदमी पार्टी को जनता ने विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है, तो दिल्ली विधानसभा के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन, प्रतिपक्ष के नेता की भूमिका विधायक दल के नेता के रूप में आतिशी जी निर्वहन करेंगी। दिल्ली विधानसभा के इतिहास में पहली बार ऐसा संयोग है कि नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन दोनों महिलाएं होंगी। हाल ही में संपन्न हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की दिल्ली में शानदार वापसी हुई है। पार्टी को 70 में से 48 सीटों पर जीत मिली है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ विक्रमजीत सिंह चौहान की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और दिल्ली सरकार ने यमुना को स्वच्छ और घाटों को सुंदर बनाने का संकल्प लिया है। और इस बीच आपको बता दें कि बड़ी खबर सामने आ रही है। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की बड़ी जीत हुई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, साफ तौर पर जैसा कि हमने देखा काफ़ी महत्वपूर्ण रहा, और जिस तरह से अब की बार जो भारत लगातार फॉर्म में नजर आया, इससे साफ तौर पर पाकिस्तान को एक करारी हार मिली है और बड़ी जीत भारत की यहाँ पर नजर आई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, जो कि साफ तौर पर देखने को मिली है। और जिस तरह से भारत ने अब की बार अपना प्रदर्शन किया है वो कई मायनों में बेहद खास। लगातार हम भारत की जो जीत है उसको हम देख रहे हैं कि किस तरह से भारत लगातार अग्रसर होकर आगे बढ़ता हुआ नजर आया है और पाकिस्तान को एक तरफा मुकाबले में 6 विकेट से भारत ने हरा दिया है। आपको बता दें कि इस वक्त की ये बड़ी खबर, जीत के साथ भारत का सेमीफाइनल में पहुंचना लगभग तय था और ये अब की बार साफ तौर पर नजर आया है, क्योंकि हार के साथ ही पाकिस्तान का बाहर होना लगभग तय है। और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, हमने जिस तरह से देखा कि कोहली ने खेली भारत के विराट शतकीय पारी। लगातार हमने देखा कि जिस तरह से जो तैयारियां थी वो साफ तौर पर नजर आ रही थी और ये अब की बार काफी महत्वपूर्ण रहा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में जो कि आज का मुकाबला था, भारतीय टीम की टक्कर पाकिस्तान से और पाकिस्तान को करारी शिकस्त भारत ने दी है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, लगातार हमने देखा कि जिस तरह से भारत लगातार बढ़त बनाते हुए नजर आया और पाकिस्तान के ऊपर, जैसे पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करी और उसके बाद वहां पर ही साफ तौर पर भारतीय जो गेंदबाज थे वो वहां पर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और उसके बाद किस तरह से जो श्रेयस अय्यर ने 56 और शुभमन गिल ने 46 रनों का इसमें योगदान दिया और उसके बाद विराट कोहली की भी शानदार यहां पर पारी देखने को मिली। तो भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, विराट कोहली ने शतक जड़ा है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में। लगातार हम देख रहे हैं कि भारत किस तरह से आगे बढ़ता हुआ नजर आया। विराट कोहली ने नाबाद 100 रन बनाए। आपको बता दें सेंचुरी विराट कोहली की तरफ से खेली गई, ताबड़तोड़ पारी विराट कोहली की तरफ से खेली गई है। जीत के साथ भारत का सेमीफाइनल में पहुंचना लगभग अब तय हो गया है। हार के साथ ही पाकिस्तान का बाहर होना लगभग तय है। तो पाकिस्तान को करारी हार भारत की तरफ से मिली है। काफी दिलचस्प ये पूरा मुकाबला और इस मुकाबले में हमने जैसा कि देखा कि जिस तरह से भारत ने लगातार पहले बॉलिंग में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और उसके बाद बैटिंग में भी भारत ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया और उसके बाद जिस तरह से विराट कोहली ने अपनी शतक
को पूरा किया। ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि काफी दिलचस्प पारी विराट कोहली की तरफ से खेली गई। तस्वीरें भी आपके सामने हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जश्न का माहौल है। अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान को हराया, ये अपने आप में एक बड़ी जीत की ओर इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की ये बड़ी जीत साफ तौर पर दर्ज की गई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, लगातार देश के अलग अलग इलाकों से ये तस्वीरें निकलकर सामने अब धीरे धीरे करके आ रही हैं और किस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी की ओर भारत लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। काफी महत्वपूर्ण ये पूरा मैच, काफी दिलचस्प, क्योंकि तमाम यहां पर रणनीतियां बनी और उसके बाद से जिस तरह से भारत ने यह मुकाबला हासिल किया है, जिस तरह से ये जीत हासिल की है, पाकिस्तान को कड़ी चुनौती, कड़ी टक्कर भी दी और उसके बाद पाकिस्तान को करारी हार भारत की तरफ से मिलती हुई नजर आई है। श्रेयस अय्यर ने 56 और शुभमन गिल ने 46 रनों का यहां पर योगदान दिया। काफी महत्वपूर्ण और साफ तौर पर आप ये जश्न की तस्वीरें देख सकते हैं जो कि अलग अलग जगहों से निकलकर सामने आ रही है। कैसा जश्न मनाया जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की, क्योंकि बड़ी जीत हुई है और हमने तमाम देखा इसमें कि तमाम उतार चढ़ाव भरी भी स्थिति रही, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से जो फॉर्म था वो लगातार जारी था और विराट कोहली अब की बार उन्होंने शतकीय जो पारी खेली, उसने विराट कोहली ने जिस तरह से शतक जड़ा, वो इस जीत में बहुत बड़ा और अहम योगदान देते हुए नजर आए हैं साफ तौर पर। इसके अलावा भी अगर हम बात करें, शुभमन गिल ने भी शानदार पारी खेली और कोहली ने भारत के विराट शतकीय पारी खेली है। ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण इस मैच को जिताने के लिए। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो जश्न का माहौल है वो हर ओर से अब ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। लगातार हम आपके साथ आपको साझा भी करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक बड़ी जीत की ओर भारत, और साफ तौर पर जब ये बड़ी जीत भारत ने सुनिश्चित की है, कितना महत्वपूर्ण यहाँ पर ये हो रहा है। और आप देख सकते हैं ये तस्वीरें भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जीत के साथ भारत का जो मैच है वो कितना महत्वपूर्ण और कितना दिलचस्प रहा है। और आइए हमारे साथ अब इसी पर खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अजय मेहरा जी जुड़ रहे हैं जो कि फॉर्मर क्रिकेटर एंड क्रिकेट कमेंटर भी हैं। अजय जी, बहुत स्वागत आपका। और उसी के साथ जिस तरह से देखा कि एक कड़ा मुकाबला है, लेकिन भारत ने बहुत महत्वपूर्ण और शानदार जीत हासिल की है। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान के विरुद्ध जब भी टक्कर होती है ना, बड़ी खास रहती है। और मुझे लगता है आज जैसे आपने रन चेज किया, क्योंकि ये विकेट थोड़ी सी ट्रिकी थी। कई बार आपको लगता है ना कि आप 242 रन ही चेज कर रहे हैं, पर ये सतह थी, थोड़ा सा स्पिनर्स को मदद के लिए हमने शुभमन गिल की विकेट देखा। पर ये भारतीय बैटिंग में वो डेप्थ है, ये कमाल की बैटिंग लाइनअप है भारत की। और मुझे लगता है कि आज अगर आप देखिए श्रेयस अय्यर वो और शतक, शुभमन गिल जिस लय में थे, मतलब कमाल, बड़े आसानी के साथ रोहित शर्मा ने शुरुआत करी। और ये मैं बार बार कहता हूँ, ये जो बैटिंग लाइनअप है इंडिया का इतना ताकतवर है। आज गेंदबाजी की भी सराहना करनी पड़ेगी, कुलदीप यादव की सराहना करनी पड़ेगी। पाकिस्तान कम से कम मुझे लगता है 30 से 35 रन शॉर्ट था इस सतह के ऊपर। 270-80 रन, वो प्रेशर अलग रहता है। पर जैसे आज भारत टीम ने मैच खेला है, और पाकिस्तान की बात करें, थोड़ी सी गलतियां और भी हुई हैं। फील्ड में कुछ कैचेस छोड़े, कुछ गलतियां करी। वो गेंदबाजी में शाहिन अफरीदी ने जरूर विकेटें ली, पर उनका आंकड़े देखे काफी महंगे साबित हुए। पर लगता है कि ये टारगेट था, क्योंकि ये टारगेट आपको पता होता है कैसे आगे बढ़ना है। और फिर विराट कोहली, किंग कोहली, मतलब जैसे उन्होंने आज शतक लगाया, लोग बहुत चर्चा कर रहे थे उनके फॉर्म को लेके। पर अब अगर आप देखें, ये टॉप ऑर्डर भारतीय टीम का कितना मजबूत नजर आ रहा है। सब रन बना रहे हैं। शुभमन गिल ने पिछले मैच में शतक लगाया, रोहित शर्मा टच में है, श्रेयस अय्यर ने आज अर्धशतक लगाया। तो ये बड़े अच्छे संकेत है आगे जाते हुए। और देखिए अब पाकिस्तान की मुसीबतें काफी बढ़ चुकी हैं। मुझे लग नहीं रहा कि वो क्वालिफाई कर पाएंगे। वो मेजबानी कर रहे हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी की, पर कहीं ना कहीं उनकी मुसीबतें काफी बढ़ चुकी हैं। अजय जी, साफ तौर पर ये काफी शानदार जीत और दिलचस्प आपकी बार पारी भी देखने को मिली विराट कोहली की, क्योंकि चौके की मदद से भारत को तो जीत दिलाई और साथ साथ अपना शतक भी पूरा किया। यही मजा है ना, क्योंकि बाद में अगर आप देखें थोड़ी सी वो वाइड भी डाल रहे थे कि वो शतक ना लगे। पर देखिए विराट कोहली जो कैलकुलेशंस है, तभी इतने महान बल्लेबाज है। और आज अगर आप देखें ना, ये इनिंग्स की मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा, जो आज उनकी ड्राइव्स नजर आई, जो उनका फुटवर्क नजर आया आज उनके ऊपर। देखिए हमेशा जब पाकिस्तान के विरुद्ध आप खेलते हैं ना, अधिक दबाव होता है, अपेक्षा इतनी होती है, इतने बड़े बल्लेबाज है, अपेक्षा होती है जब भी उतरेंगे रन बनाएंगे। पर देखिए जैसे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, वैसे खेल में भी आते हैं। और कोई ऐसा दौर आता है जब रन बनते नहीं है, तब आलोचना भी होती है। पर ये खिलाड़ी अलग क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि ये लगातार मेहनत करता रहता है। इसको देखिए, जब आप इतने मुकाम हासिल कर लेते हैं ना, फिर एक्सपेक्टेशंस भी इतनी ऊपर रहती है कि आप जब जाएंगे रन बनाएंगे। पर लगता है कि आज जो ने पारी खेली है, काफी उन्होंने वो जो आलोचना है उसको बंद कर दिया और ये दिखाया कि अभी भी उनकी क्रिकेट में कितना दमखम है, उनकी बल्लेबाजी में कितना अभी वो दे सकते हैं भारतीय क्रिकेट को। और मुझे लगता है ये इनिंग्स खासकर पाकिस्तान के विरुद्ध, अगर आप पीछे भी देखें, आप इतिहास में भी देखें, उन्होंने खूब पारियां खेली हैं। पाकिस्तान के विरुद्ध जब आप खेलते हैं, एक राइवलरी अलग प्रकार की रहती है। और विराट कोहली अगर आप देखें, लगातार उभर के आते हैं। आज जो 100 रन बनाए, 111 गेंदों का सामना किया, 7 चौके लगाए,
जो स्ट्राइक रेट है वो धीरे धीरे बढ़ता गया। पर स्ट्राइक रेट से ज्यादा अपनी विकेट बचा के रखी, क्योंकि अगर आप विकेट खो देते दबाव अलग रहता। तो ये जो इनिंग्स है, मुझे लगता है कि कुल मिला के एक बहुत शानदार पारी, ये जो जीत है उसमें सराहना करनी होगी विराट कोहली की, कुलदीप यादव की, भारतीय गेंदबाजों की और श्रेयस अय्यर की। बिल्कुल अजय जी, आप बने रहिए हमारे साथ। आज सुचित्रा हमारी सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुचित्रा, साफ तौर पर बहुत बड़ा मैच और बहुत बड़ी कामयाबी भारत के लिए। क्या बड़े हाईलाइट्स पॉइंट्स रहे इस पूरे मैच के, अगर बॉलिंग ऑर्डर की बात की जाए, उसके बाद बैटिंग की बात की जाए? क्योंकि साफ तौर पर हमने देखा कि विराट कोहली ने जो शतकीय पारी खेली है वो जीत दिलाने में बेहद कारगर साबित हुई है। क्या बड़े और हाईलाइटेड पॉइंट्स रहे इस पूरे मैच के? जी बिल्कुल, कह सकते हैं गौरव कि आज का ये जो मुकाबला है ये पूरी तरह से विराट कोहली के नाम रहा। जिस तरह से अजय भी अभी बात कर रहे थे कि कितनी मेहनत की है विराट कोहली ने। जी देखिए, विराट कोहली कैसा नाम है, ऐसा नहीं है कि खराब फॉर्म है तो टीम से उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। माना कि पिछले मुकाबले में कुछ खास नहीं किया था, लेकिन एक इंटेंट था उनका, वो खुद चाहते थे कि वो रन बनाएं, टीम की जीत में बड़ी भूमिका निभाएं। लगातार बात की जा रही थी किस तरह से जो टीम ने अपना प्रैक्टिस सेशन का टाइम रखा था उससे 90 मिनट पहले विराट कोहली पहुंच गए थे अभ्यास करने के लिए। तो ये दिखाता है कि इतने साल तक क्रिकेट खेलने के बाद भी जो उनकी रन की भूख है, जो उनके अंदर मेहनत करने की क्षमता है, वो किसी भी तरह से कम नहीं हुई है। और यही वजह है, यही जो उनकी मेहनत है, यही जो उनकी रनों की भूख है, आज के इस मुकाबले में भी नजर आई। और रिकॉर्ड्स भी बताते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ खेलना विराट कोहली को बहुत पसंद है। उनका जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, जो उनके सर्वश्रेष्ठ शॉट्स हैं, पाकिस्तान के खिलाफ मैच में निकलकर सामने आते हैं। और उसी टैग को आज एक बार फिर उन्होंने सही साबित करके दिखाया है। वो विराट कोहली जो पिछले कुछ समय से रनों के लिए तरस रहा था, जिसके बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे, उसी विराट कोहली ने आज इस मैच में शतक यहां पर लगाकर दिखाया है। बिल्कुल सुचित्रा, और ये करिश्मा ही तो है। वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए हैं जी, बिल्कुल सुचित्रा, ये करिश्मा ही तो है कि आप देखिए कि एक तरफ तो इंडिया को जिताने की जो कवायद है वो तेज गति से जारी थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से उनका जो आखिरी शॉट निकलता है वो सेंचुरी भी पूरी करता है और इंडिया को भी जिताता है। बिल्कुल, यहाँ पर पूरा श्रेय हमें देना होगा अक्षर पटेल को भी, क्योंकि अक्षर पटेल भी जानते हैं कि एक खिलाड़ी के लिए शतक का कितना महत्व होता है। और वो खिलाड़ी जो खराब फॉर्म से जूझ रहा हो उसके लिए शतक का कितना महत्व होता है। तो अक्षर पटेल ने भी पूरी तरह से सपोर्ट किया, विराट कोहली को मौका दिया कि जो थोड़े बहुत रन बचे हैं भारत को जीतने के लिए, बनाने के लिए, उसमें से विराट कोहली अपना शतक ज़रूर पूरा करने में कामयाबी हासिल करें। और विराट कोहली ने आज के मैच में 2 विश्व रिकॉर्ड भी बनाए हैं। जैसे कि मैं आपको बता रही थी, विराट कोहली ने जब कैच लिया तो वो भारत के लिए वनडे में सबसे ज़्यादा कैच लेने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। मोहम्मद अजहरुद्दीन का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है। वहीं विराट कोहली ने अपनी शतकीय पारी के दौरान वनडे क्रिकेट में 14,000 रन भी पूरे कर लिए और वो दुनिया के पहले क्रिकेटर हैं जिन्होंने 300 से कम पारी में ये 14,000 रन पूरे किए हैं। तो आज का जो दिन रहा पूरी तरह से विराट कोहली के नाम रहा। 2 नए विश्व रिकॉर्ड उन्होंने बनाए और शगुन का 51वां वनडे शतक भी उन्होंने बनाया। और एक बार फिर उन्होंने दिखाया कि क्यों जो बड़े खिलाड़ी हैं वो बड़े मैच के खिलाड़ी होते हैं। जब बात आई भारत और पाकिस्तान के महामुकाबले की, उसी महामुकाबले में किंग कोहली ने जो अपना असली रंग है वो दिखाया और शतकीय पारी आज खेली है विराट कोहली ने। बिल्कुल सुचित्रा, और अजय जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, जैसा कि हमने देखा, जैसा सुचित्रा ने भी बताया कि तमाम रिकॉर्ड्स भी यहां से कायम करते हुए नजर आ रही है। इस मैच को लेकर हम कह सकते हैं एक बड़ा बेंचमार्क भी सेट होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार जो फॉर्म है वो इंडिया का साफ तौर पर नजर आ रहा है। आने वाले समय में भी हम देखेंगे कि ये फॉर्म बरकरार रहेगा और जो तमाम आगे चैलेंजेस आएंगे उनसे भी भारत पार पाने में बहुत तेजी से कारगर साबित होगा जो भारतीय टीम है। बिल्कुल, और गौरव मुझे लग रहा है कि आपने 2 मुकाबले जीत लिए हैं और मुझे लगता है कि अब जो सेमीफाइनल है लाइनअप वो लगभग भारतीय टीम आप पहुंच चुकी है। और जैसे आप खेल रहे हैं, जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हैं, अभी इंग्लैंड के विरुद्ध जैसे आपने क्रिकेट खेली, यहाँ पे आप खेल रहे हैं मोमेंटम, क्योंकि आज भी अगर आप देखें इंडियन टीम अनचेंज गई है। ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप उन्हीं प्लेइंग 11 पे भरोसा कर रहे हैं। प्लेइंग 11 अच्छा कर रही है, जो आपके जो बॉलर्स हैं वो गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं। कई बार होता है, देखिए मोहम्मद शमी ने पिछले मैच में 5 विकेट लिए थे, आज इतनी विकेट उनको मिली नहीं, पर फिर भी अगर आप देखें जिस प्रकार वो गेंदबाजी कर रहे हैं, कुलदीप आपके स्पिनर्स जिस प्रकार उभर के आ रहे हैं। और सुचित्रा ने बहुत बढ़िया बात की विराट कोहली के बारे में कि जो उनकी रन की भूख है
वो लगातार नजर आ रही है। देखिए जब इतनी क्रिकेट आप खेल रहे थे ना गौरव, मैं बताता हूँ एज ए क्रिकेटर एज ए बैट्समैन क्या होता है कि कई बार थोड़े टेक्निकल फ्लॉज आ जाते हैं, फिर आप वापस जाते हैं, बेसिक्स में वर्क करते हैं। और ये ऐसा खिलाड़ी है कि ये हमेशा आप देखेंगे जब टीम आती है उससे पहले अभ्यास करते हैं। इनकी जो लगन है, जो इनका फोकस है, एकाग्रता है, वो अलग प्रकार की है और तभी वो महान खिलाड़ी बनते हैं। 14,000 रन, वो जो कैचेस की बात करें सुचित्रा, ये आंकड़े आएंगे, ये रिकॉर्ड्स बनेंगे उनके लिए, क्योंकि ये खिलाड़ी स्पेशल है, ये कोहिनूर है। ये इसमें वो खासियत है कि जब भी उतरेंगे, और देखिए बड़ा मैच जब होता है ना पाकिस्तान के विरुद्ध, ये समझिए कि प्रेशर कितना होता है। बिल्कुल, ये तमाम मैच प्रेशर था, मैच लेकिन भी इसके है। बाद भी जो हम देख रहे हैं कि जो फॉर्म था वो लगातार जारी था और इसीलिए भारत को एक बड़ी जीत यहां पर मिलती हुई नजर आई है। बहुत बहुत शुक्रिया सुचित्रा आपका और अजय जी आपका भी हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत यहां पर करने के लिए। और साफ तौर पर क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार हमने देखा कि जिस तरह से भारत जो लगातार यहां पर स्थितियां बनाए हुए हैं वो बढ़त की ओर इशारा कर रही है और यही बढ़त है जो लगातार इस चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को आगे लेकर जा रही है और एक अलग मुकाम पर पहुंचाती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ हम यहां रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।